अगर किसी पुरुष को सिर्फ कुछ सेकंड में वीर्य स्खलन हो जाता है तो वह अक्सर सोचता है कि क्या मैं कमज़ोर हो गया हूँ? क्या मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है? क्या अब जीवन भर मैं इसी समस्या से परेशान रहूँगा? लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। योग की प्राचीन परंपरा और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं, शीघ्र पतन कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आपके शरीर की एक गलत ट्रेनिंग है, और अगर शरीर को गलत ट्रेनिंग मिली है तो उसे सही ट्रेनिंग देकर फिर से संतुलित किया जा सकता है। यानी जो समस्या सालों के गलत अभ्यास से बनी है वह सही अभ्यास से धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन इस समाधान पर पहुंचने से पहले हमें एक बहुत बड़ा भ्रम समझना होगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह समस्या सिर्फ शरीर की कमज़ोरी से होती है। वे महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट ढूंढते हैं, लेकिन कई बार शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है। असली समस्या होती है दिमाग की प्रोग्रामिंग। जब कोई व्यक्ति बार बार उत्तेजक चित्र देखता है या अत्यधिक हस्तमैथुन करता है तो उसका दिमाग एक खास पैटर्न सीख जाता है। दिमाग यह समझने लगता है कि उत्तेजना का मतलब है तुरंत स्खलन, और यही पैटर्न शादी के बाद भी शरीर दोहराता रहता है। इसलिए समस्या शरीर की मांसपेशियों में कम और दिमाग के अभ्यास में ज़्यादा गहराई तक बैठी होती है। प्राचीन यौगिक दर्शन में मानव शरीर के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का वर्णन मिलता है, जिसे वीर्य शक्ति या ओजस का आधार कहा जाता है। यह सिर्फ प्रजनन की शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व की जीवन ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर, शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जा से भरपूर रहता है। लेकिन जब यह ऊर्जा अनियंत्रित होकर बार बार बाहर निकलती है तो न केवल शरीर कमज़ोर महसूस करता है, बल्कि आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। योग में ब्रह्मचर्य का महत्व इसीलिए दिया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऊर्जा का दमन करना नहीं, बल्कि उसका सही प्रबंधन और संतुलन है। अब यहाँ आधुनिक विज्ञान एक बहुत ही रोचक बात बताता है। हमारे शरीर के निचले हिस्से में मांसपेशियों का एक समूह होता है जिसे पेल्विक फ्लोर मसल्स कहा जाता है। ये मांसपेशियाँ हमारे मूत्राशय और जननांगों को आधार देती हैं। जब ये मांसपेशियाँ मजबूत और लचीली होती हैं तो व्यक्ति वीर्य को लंबे समय तक रोकने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएं या इनमें बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाए तो व्यक्ति का अपने शरीर पर से नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन योग के कई अभ्यास सीधे तौर पर इन मांसपेशियों और नसों को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक और गहरा विज्ञान है जिसे समझना ज़रूरी है, वह है आपका नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में दो मुख्य प्रणालियाँ काम करती हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें तनाव और उत्तेजना के समय सक्रिय करता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें शांत और स्थिर रखता है। शीघ्र पतन की स्थिति में आपका शरीर बहुत जल्दी सिंपैथेटिक मोड में चला जाता है। आपकी धड़कन बढ़ जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं और शरीर जल्द से जल्द ऊर्जा को बाहर निकाल देना चाहता है। योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सांसों के ज़रिए अपने नर्वस सिस्टम को शांत रख सकते हैं, ताकि उत्तेजना के समय भी हमारा मन और शरीर पूरी तरह से हमारे वश में रहे। ज़रा सोचिए, अगर आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसका एक्सीलेटर तो बहुत तेज़ है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे, तो दुर्घटना निश्चित है। आज के समय में अधिकांश पुरुषों के साथ यही हो रहा है। उत्तेजना का एक्सीलेटर तो दबा हुआ है लेकिन नियंत्रण का ब्रेक जाम हो चुका है। योग का मार्ग हमें वही ब्रेक वापस देना सिखाता है। अधिकतर लोग एक बड़ी गलती यह करते हैं कि वे केवल शारीरिक कसरत पर ध्यान देते हैं, लेकिन योग कहता है कि शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपकी मांसपेशियां कभी भी पूरी तरह काम नहीं करेंगी। इसलिए इस समस्या का समाधान केवल एक कसरत नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसमें आपकी डाइट, आपकी नींद, आपके सोचने का तरीका और आपके बैठने का ढंग तक शामिल है। प्राचीन काल में योगियों ने शरीर के भीतर कुछ ऐसे गुप्त पॉइंट्स की पहचान की थी जिन्हें दबाने या सक्रिय करने से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर मुड़ जाता है। इसे ऊर्ध्वरेता बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो वह बुद्धि, बल और तेज का निर्माण करती है। इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम उस गुप्त तकनीक की बात करेंगे जो आपकी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को फौलादी बना देगी। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सांसों के ज़रिए उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पीछे धकेल सकते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण बात वह एक प्राचीन यौगिक रहस्य क्या है जो आपकी नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकता है। अब जब हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है तो समय है उस समाधान की ओर बढ़ने का जो आपके शरीर के ब्रेक सिस्टम को फिर से दुरुस्त कर देगा। योग विज्ञान में इसे केवल एक कसरत नहीं बल्कि कायाकल्प की प्रक्रिया माना गया है। इसे करने के लिए हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा: सांसों का नियंत्रण, मांसपेशियों की मजबूती और नसों की शांति। सबसे पहले बात करते हैं सांसों के उस रहस्य की जिसे प्राण अपान का संतुलन कहा जाता है। आपने गौर किया होगा कि उत्तेजना के चरम क्षणों में आपकी सांसें बहुत छोटी, तेज और उथली हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि जैसे ही आपकी सांसें छोटी होती हैं, आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में शरीर का केवल एक ही लक्ष्य होता है, काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना। यही वह पल है जब आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। योग का प्राचीन सूत्र कहता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक आपकी सांसें चंचल हैं तब तक आपका मन और आपकी ऊर्जा भी चंचल रहेगी। जैसे ही आप अपनी सांसों को गहरा और धीमा कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है। अभ्यास के दौरान जब भी आपको लगे कि उत्तेजना सीमा पार कर रही है, अपनी जीभ को तालू से सटा लें और नाक से बहुत गहरी और लंबी सांस लें जिसे पेट के निचले हिस्से तक महसूस किया जा सके। यह एक सिग्नल है आपके नर्वस सिस्टम के लिए कि सब कुछ नियंत्रण में है और शरीर तुरंत शांत होने लगता है। अब आते हैं उस गुप्त अभ्यास पर जिसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। अश्विनी यानी घोड़ा। क्या आपने कभी घोड़े को मल त्यागने के बाद अपनी गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ते और ढीला करते देखा है? वहीं से यह नाम आया है। लेकिन इसे करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जो आपकी नसों को फौलाद जैसा बना सकता है। ज़्यादातर लोग इसे बस झटके से करते हैं, जो गलत है। सही तरीका यह है, आराम से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब अपनी गुदा और जननांगों के बीच की मांसपेशियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप पेशाब या मल को रोकने की कोशिश कर रहे हों। इसे झटके से नहीं बल्कि एक लहर की तरह उठाएं। 5 सेकंड तक इसे ऊपर की ओर रोक कर रखें और फिर उतनी ही धीरे धीरे इसे ढीला छोड़ें। यह अभ्यास आपकी पुडेंडल नर्व को ट्रेन करता है। यह वही नस है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स से दिमाग तक उत्तेजना के सिग्नल ले जाती है। जब आप इस मांसपेशी को सिकोड़ते हैं तो आप उस नस पर लगने वाले दबाव को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बिजली के तार में बहुत ज़्यादा करंट दौड़ रहा हो और आप एक रेजिस्टेंस लगाकर उसे कंट्रोल कर लें। अगर आप इसे दिन में 2 बार 20-20 बार के सेट में करते हैं तो मात्र 21 दिनों में आपकी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप अपनी मर्जी के बिना स्खलित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज छिपा है जिसे मूल बंध कहा जाता है। अश्विनी मुद्रा केवल मांसपेशियों का व्यायाम है, लेकिन मूल बंध ऊर्जा का ताला है। जब आप अपनी मांसपेशियों को ऊपर खींचकर सांस को अंदर रोक लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को नीचे बहने से रोककर उसे ऊपर की ओर धकेलते हैं। प्राचीन योगी इसी तकनीक का उपयोग करके अपनी वीर्य शक्ति को ओजस में बदलते थे। ओजस वह तेज है जो एक पुरुष के चेहरे, उसकी आवाज़ और उसकी आंखों में चमक पैदा करता है। यहाँ हमें आधुनिक बायोहैकिंग के एक नियम को भी समझना होगा। हमारी नसें सोडियम और पोटेशियम के संतुलन पर काम करती हैं। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला है तो आपकी नसें हमेशा हाइपर एक्टिव रहेंगी, यानी वे बहुत जल्दी सिग्नल भेजेंगी और आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे। इसीलिए यौगिक डाइट में सात्विक भोजन और ठंडे तासीर वाली चीज़ों पर जोर दिया जाता है। रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों को ठंडे पानी से धोना आपकी नसों को शांत करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। एक और बड़ी गलती जो आज की पीढ़ी कर रही है वह है केगल एक्सरसाइज को गलत समझना। जिम जाने वाले लड़के अक्सर भारी वजन उठाते समय अपनी पेल्विक मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, जिससे वे मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। सख्त मांसपेशी कभी भी नियंत्रण नहीं दे सकती। नियंत्रण के लिए मांसपेशियों का लचीला होना ज़रूरी है। योग के आसन जैसे भद्रासन या बटरफ्लाई पोज आपके पेल्विक एरिया में रक्त के संचार को बढ़ाते हैं और वहाँ जमा हुए तनाव को ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ कभी नहीं गिरेगा। आपका पेल्विक हिस्सा आपके शरीर की जड़ है। जब आप इसे यौगिक विधियों से सींचते हैं तो आपकी पूरी शारीरिक क्षमता बदल जाती है। लेकिन क्या केवल व्यायाम और सांसें काफ़ी हैं?
अभी एक सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, वह है मानसिक वीर्य रक्षा। क्योंकि अंत में कामेच्छा आपके शरीर में नहीं, आपके दिमाग में पैदा होती है। अगर आपका दिमाग गंदगी और उत्तेजना से भरा है तो कोई भी कसरत आपको नहीं बचा पाएगी। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां शरीर और सांसों का नियंत्रण मन की शक्ति से मिलता है। याद रखिए, अगर आपका शरीर फौलाद जैसा है और आपकी सांसें गहरी हैं, लेकिन आपका मन अभी भी पुराने कचरे से भरा है, तो आप कभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। योग विज्ञान में इसे चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है, यानी मन की लहरों को शांत करना। ज़्यादातर पुरुष अपनी कामेच्छा को अपना दुश्मन मान लेते हैं। वे उससे लड़ते हैं, उसे दबाते हैं और खुद को कोसते हैं। लेकिन योग कहता है कि कामेच्छा दुनिया की सबसे पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे जीवन का निर्माण होता है। समस्या ऊर्जा में नहीं, उसकी दिशा में है। जब यह ऊर्जा केवल नीचे के केंद्रों तक सीमित रहती है तो यह बेचैनी और शीघ्र पतन पैदा करती है। लेकिन जब इसे सही दिशा मिलती है तो यही ऊर्जा ओजस बन जाती है। ओजस क्या है? ओजस आपके शरीर का वह तेज है जो आपकी आँखों की चमक, आपकी आवाज़ की गहराई और आपकी निर्णय लेने की शक्ति में झलकता है। जब एक पुरुष अपनी वीर्य ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और उसे यौगिक क्रियाओं से ऊपर की ओर उठाता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। उसे किसी बाहरी आत्मविश्वास की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अंदर से शक्तिशाली महसूस करता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें 100 दिन का कायाकल्प चैलेंज लेना होगा। क्यों 100 दिन? क्योंकि विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह बदलने और नए न्यूरल पाथवे यानी दिमाग के नए रास्ते बनाने में लगभग इतना समय लगता है। शुरुआत के 30 दिन केवल क्लीनिंग के हैं। इस दौरान आपको अपने दिमाग को उत्तेजक दृश्यों और पोर्नोग्राफी से पूरी तरह दूर रखना होगा। यह सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि आपका डोपामाइन सिस्टम आपसे बगावत करेगा। आपको लगेगा कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग खुद को रिसेट कर रहा है। इस दौरान रोज़ सुबह 15 मिनट अश्विनी मुद्रा और 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम अनिवार्य है। यह आपकी नसों को शांत करेगा और पेल्विक हिस्से में रक्त के प्रवाह को सुधारेगा। दूसरा चरण अब समय है बिल्डिंग का। इस चरण में आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी। अब आपको अश्विनी मुद्रा के साथ मूल बंध का अभ्यास शुरू करना है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपकी सुबह की ऊर्जा बढ़ गई है और आपके विचार अधिक स्पष्ट हो गए हैं। आपकी नींद गहरी होने लगेगी और सुबह उठते ही आपको थकान महसूस नहीं होगी। तीसरा चरण यह ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का समय है। अब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख चुके हैं। अब आपको त्राटक या ध्यान का अभ्यास शुरू करना चाहिए ताकि आपकी एकाग्रता बढ़े। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो आपके आवेगों को नियंत्रित करता है। अब आप उस स्थिति में होंगे जहां उत्तेजना आपके वश में होगी। आप जब चाहेंगे उसे रोक सकेंगे और जब चाहेंगे उसे दिशा दे सकेंगे। यहाँ एक बहुत ही गुप्त यौगिक सूत्र है जिसे ऊर्ध्वरेता प्राणायाम कहते हैं। जब भी आप उत्तेजना महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपकी रीढ़ के जरिए आपके सिर के शीर्ष तक जा रही है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का सूक्ष्म प्रवाह है। जो पुरुष इस कला को सीख जाता है वह कभी भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहने देता। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री से दूर भागना नहीं है, बल्कि खुद के भीतर की शक्ति के करीब आना है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। आपकी त्वचा में चमक आती है, आपके बाल मजबूत होते हैं और सबसे बढ़कर आपका मानसिक तनाव गायब हो जाता है। वह डर कि क्या मैं कर पाऊंगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको अपने शरीर के एक एक सेल पर भरोसा होता है। अंत में
मैं आपसे बस इतना कहूँगा, यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी। रास्ते में आप गिर सकते हैं, आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद उठना ही असली योग है। अपने आप को अपराधी मत समझिए। आप एक योद्धा हैं जो अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जिस पुरुष ने अपनी वीर्य शक्ति पर विजय पा ली, उसने मृत्यु पर विजय पा ली। इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी मरेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि वह डर से मुक्त होकर एक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन जिएगा। आज से ही संकल्प लें और अपने भीतर के उस सोए हुए योगी को जगाएं। आपका शरीर एक मंदिर है और इसकी ऊर्जा उसकी ज्योति है। इसे व्यर्थ मत बहने दें। अभ्यास शुरू करें, अपनी सांसों को गहरा करें और अपनी नियति के मालिक खुद बनें। अगर आप इस 100 दिन के सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखें, मैं तैयार हूँ। आपके भीतर छिपी उस असीम शक्ति को मेरा नमन।